नमस्कार। श्रीनिवास मूर्ति, योग भारती, हिमाचल। बहुत दिन से एक विषय का गहरा चिंतन हो रहा है मन में। वो विषय है मिलावटी। आजकल जोर चर्चा में है। तिरुपति बालाजी के लड्डू तक ये व्याप्त हो गया। अब तो शुद्ध घी, ऐसा जितना जोर से बोलता है 100% शुद्ध देसी गाय का घी, उतना मन में शक आता है। माधव सृष्टि परिसर में हमने गाय रखा है, 35 गाय है। कभी 5 गाय, कभी 6 गाय दूध देती है। वो सारे मिला के दूध मिलना मुश्किल है। और हमने दूध के लिए पालन नहीं किया, भारतीय नस्ल को संभालने के लिए किया। 1 लीटर दूध में 50 ग्राम घी निकलता है, यानी 1 किलो घी निकलने के लिए 20 लीटर दूध का अनिवार्यता है। 20 लीटर दूध यानी दूध का रेट ही 1000 से ज्यादा होता है घी के लिए। उबालना और मैन पावर, इस कारण से असली घी 1500 से कम कोई दिया तो वो निश्चित रूप से वो डुप्लीकेट है। बाकी प्रचार तो बहुत होता है, क्योंकि मार्केट 2 तरीका चलता है सस्ता से सस्ता, सस्ता से सस्ता। जहर भी खिला दे सस्ता में, दुनिया लेने के लिए तैयार है। जहां मेहनत लगता है, परिश्रम लगता है शुद्धता के लिए, वो महंगा लगता ही है। इस कारण से मेरा निवेदन है, नजदीक गौशाला जाइए, वहां से दूध लाके घर में ही दूध का चीज बनाइए। नहीं तो डॉक्टर कहता है दूध पीना बंद, क्योंकि डुप्लीकेट दूध संख्या बढ़ने के कारण से बीमारी बढ़ रहा है यूरिया बढ़ रहा है। दूध से इस कारण से शुरू किया मैं। अब जहर में घुस गया, शरीर के अंदर जो जहर घुस गया, उसका निवारणार्थ गिलोई, मेथी, अजवाइन, सेंधा नमक, इसका पानी पीना है। वो पानी पीते रहे तो जितना भी जहर इकट्ठा हुआ निकल जाता है। गोमूत्र, जहर ज्यादा समय इकट्ठा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जहर लेना ही जरूरी नहीं है, अवॉइड करना। सब्जी में भी इतना जहर डाल रहा है, मार्केट वैल्यू बढ़ना तो स्प्रे इतना बार करना पड़ता है, खास करके फूल गोभी। इस कारण से ये याद रख लेना। इसके लिए बचाव के लिए क्या करना, सब्जी बाजार से लाए सब्जी सीधा सीधा पकाना बंद करें। कम से कम 15 मिनट सेंधा नमक और हल्दी पानी में भिगो के रख के फिर खाइए, उतना जहर निकल जाता है। वो पानी फेंक देना, वो पानी और किसी का उपयोग में नहीं, ना गाय को भी नहीं रखना। आजकल चावल भी प्लास्टिक कोटेड आ रहा है, ज्यादा दिन उसको कीड़े ना लगे, इस कारण से पता नहीं क्या क्या कर रहा है। जितना माइक्रो प्लास्टिक शरीर के अंदर जाता है, कैंसर तक समस्या आता है। इस कारण से जो चावल बहुत दिन के बाद हो जाता है, शायद कीड़े भी लग जाता है, चिंता नहीं है, उसको खाना है। मोटा चावल खाना है। राशन का चावल बेस्ट है, बाकी सारे चमक दमक करके प्लास्टिक कोटेशन लगा के देता है।
ये प्लास्टिक कोट के कारण से चमकता है चावल और वो शरीर को नुकसान करता है। और भारतीय अनाज ही खाना, विशेष रूप से बाजरा, रागी, इसका उपयोग मक्की, ये ही ज्यादा खाना, क्योंकि उसमें फाइबर भी ज्यादा रहता है। और घर के आंगन में कुछ सब्जी लगाना, लौकी है, कुछ जड़ी बूटी लगाना, क्योंकि बाजार का जहर से बचने के लिए। नमक के बारे में तो स्पष्ट है, सेंधा नमक के उपयोग करना, वो हाजमा बढ़ाता है। जो बाजार का नमक जीभ को स्वाद लगता है, हाजमा कमजोर हो जाता है। एक बार हाजमा कमजोर हो गया है, एसिड बनता है, गैस बनता है, अपचन होता है, शरीर में जहर ऐसा फैलता है, कुछ काम करने के लिए मन ही नहीं आते, सोच भी पूरा नहीं होते। इस कारण से फाइबर युक्त आहार ज्यादा लेना, कच्चा सब्जी ज्यादा लेना, दाल खाने का समय अंकुरित दाल खाना, जीवित कोशिका को ऊर्जा देता है। इस कारण से आहार में फल, सलाद ज्यादा उपयोग करना, दाल को अंकुरित करके खाना, उससे जीवित कोशिका को ऊर्जा देता है। तुलसी पत्ता रोज 4 लेना ही है। चावल रहे तो चावल के ऊपर डाल के, नहीं तो हाथ में मल के गला में रख के पानी पी लेना। दांत नहीं लगाना, मर्क्यूरी होता है, दांत जल्दी खराब होता है। ऐसा जहर युक्त वातावरण में, मिलावटी जगत में बीमार रहित जीना, तो ये रास्ता अपनाना। नहीं तो हार्ट समस्या आता है, पेट में समस्या आता है। मेरा मित्र कश्मीर सिंह जी है, उनके बारे में पता चला, पेट में रसोली है, इस कारण से बहुत दिन से ऐसा पतले पतले वो रहते। वैसा तो गत 5 साल से बिल्कुल नजदीक मित्र है। मैं बहुत बार हमारे योग केंद्र में भी बुलाया, बस बिजी दुनिया कमाने का समय इतना व्यस्त हो जाता है, स्वास्थ्य सुधार का करते नहीं। अब जाके डॉक्टर रिपोर्ट लेके बताने वाला है, ये सारे जहर अंदर जो जम गया उसको उतारते रहना। इसका से अरंडी का तेल लेना सप्ताह में 1 बार, ताकि कोई भी जहर शरीर के अंदर जमे ना। सप्ताह में 1 दिन 2 चम्मच सोते हुए, 2 चम्मच उठने के बाद। गोमूत्र का अर्क लेना, ताकि नेगेटिव वायरस मर जाता है शरीर के अंदर। और शुद्ध आहार खाना, उपवास रहना सीखना, कम से कम सप्ताह में 1 दिन रात का रोटी छोड़ देना। शरीर के एक्स्ट्रा बर्डन लगाने से और पहले ही जहर युक्त आहार और एक्स्ट्रा बर्डन के कारण से क्षमता क्षीण हो जाता है। कहने के लिए बात तो बहुत कुछ है, फिर भी शुद्धता का ध्यान रख लीजिए। कोई सब्जी बाजार से लाके बिना धोए नहीं खाइए, घर के आंगन में सब्जी लगा लीजिए। 1 बार 1 सब्जी, 1 बार 1 अनाज, 1 बार 1 फल खाइए, ताकि शरीर आखिरी श्वास तक अच्छा रहेगा। यही संदेश मैं आपको देना था। जय श्री राम, वंदे मातरम। अब जहां भी रहे, हर समय स्वस्थ रहे, यही भगवान से प्रार्थना है।